नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 15 अप्रैल से पहले बम फूटने वाली है और जो ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है वो आईसीयू में भर्ती होने वाले हैं। कैसे, सारी चीज़ें आपको लास्ट तक पता चलेगी। चलिए, अगर चैनल बनाए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए, 15 अप्रैल से पहले क्या होने वाला। अगर हम लोग बात करें 15 अप्रैल की ही बात क्यों किया गया, और भी तो डेट है उसकी बात की जा सकती थी, लेकिन 15 अप्रैल खास है। और सीएम तक बात पहुँच चुका है सूत्र के हिसाब से, ठीक है। और समर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुका है और 1 महीने के लिए कोर्ट बंद होने के बाद क्या नेक्स्ट डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि उसी मतलब कि वेकेशन में ही कहीं डेट तो नहीं पड़ रहा है। इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम पॉइंट यहाँ पे नोट करते हैं और बात करते हैं कि 15 अप्रैल से पहले क्या होने वाला। तो आप सभी को मालूम होगा कि कोर्ट में सुनवाई था 26 मार्च को, ठीक है। 26 मार्च को सुनवाई था, जिनमें पेश किया जाना था सीआईडी की तरफ से एफएसएल रिपोर्ट और जांच की जो पूरी रिपोर्ट है, ठीक है। लेकिन बंद लिफाफे में कुछ जज साहब को दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। बताया कि जांच पूरी हुई, तो सीआईडी साहब बताए कि अभी जांच चल ही रही है। तो स्पष्ट रूप से बता दिए कि जांच कंप्लीट हो जाएगा तब हमें प्रूफ दीजिएगा, ठीक है। और जो इंटरवेनर थे, बहुत सारे वकीलों को हुजूम खड़ा किया गया, उन लोगों को मतलब कि थोड़ा सा फटकार भी लगाया गया। लेकिन बताया गया कि जाँच कब तक पूरी होगी, तो उन्होंने ही बताया कि 15 किस दिन, 15 अप्रैल की बात उन्होंने की, ठीक है। 15 अप्रैल को हमारा जांच कंप्लीट हो जाएगा। तब वहाँ से बोलता है कि ठीक 15 नहीं, आपको 1 महीने का टाइम देते हैं। कितना? 1 महीने का टाइम देते हैं। 1 महीने का टाइम दिया गया, ठीक है। और सीआईडी की तरफ से बोला गया कि 15 अप्रैल से पहले हम लोग जाँच रिपोर्ट सौंप देंगे, ठीक है। यानी कि जो प्रक्रिया है, चाहे एफएसएल हो या कोई भी हो, ठीक है। एफएसएल रिपोर्ट तो पहले 24 तारीख को ही आ गया था, ठीक है, 1 महीना पहले। लेकिन रिपोर्ट को सौंपा नहीं गया। क्या रीज़न? बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि हो सकता है एफएसएल में भी छेड़छाड़ करने की कोशिश किया जा रहा हो, लेकिन ऐसा कोई भी संभव नहीं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो सर लोग हैं, चाहे राजेश सर हो, कुणाल सर हो, प्रकाश सर हो, और शिक्षक की जो टीम है, उन्हें प्राइवेट एफएसएल करवा चुके हैं, ठीक है। और जो प्रूफ है, जो फोटोज़ और वीडियोस है, सारी चीज़ें सही बताई जा रही कि एग्ज़ाम से पहले की, ठीक है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सरकारी एफएसएल में क्या आता है, क्योंकि मशीन तो एक ही रहता है, चाहे प्राइवेट में जांच करें चाहे सरकारी में, ठीक है। लेकिन देखिए क्या मामला आएगा, ये तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर सीएम तक बात, कौन सी बात पहुँच चुकी है? सीएम तक बात जैसे से जल्द से रिलेटेड पहुँच चुकी है। हालांकि बोलेंगे कि सीएम तक तो बात पहले से पहुंची थी। देखिए, बात है कि हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसी बात नहीं कि वो चाह रहे झारखंड के मुखिया हैं। तो देखिए, परिवार में अगर कोई मुखिया है, कोई क्या, पिताजी मुखिया होते हैं परिवार का, तो पिताजी क्या चाहते हैं? भला चाहते हैं कि घर अच्छे तरीके से चले, उसमें क्या क्या कमी उसकी पूर्ति किया जाए, जो प्रॉब्लम है, भाई बहन लड़ रहे हैं उसको सॉल्यूशन दिया जाए, पत्नी लड़ रही है तो उसको समझाया जाए। तो यानी कि हेमंत सोरेन जी जो है वो घर के मुखिया, झारखंड राज्य के मुखिया। वो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, एग्ज़ाम की प्रॉब्लम है या क्या करप्शन का प्रॉब्लम है, तो उन सारी चीज़ों को बहुत बार पता नहीं होता है, तो उनको बताया जाएगा। तो सूत्रों के हिसाब से पता चला कि बताया जा चुका है, ठीक है, पता चल गया। लेकिन उस चीज़ का सुधार करेंगे वो, ठीक है, जानेंगे तभी तो, जान गए हैं, सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये जो बातें हैं पता चल गई होगी आपको। और समर वेकेशन की बात मैं करता हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये भी मैं कहीं और सोर्स से लिया हूँ, बाकी बात आप बताइएगा कि क्या सच है या झूठ। लेकिन मुझे जहाँ तक बात है कि जहाँ से मैंने लिया है वहाँ पे सारी चीज़ें सही बताई जाती है, ठीक है। आप जेएसएससी वाला का नाम सुने होंगे, वहीं से ये लिया गया है, ठीक है। और भी साइट है, वहाँ पे भी सेम चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है। तो वहीं से मैंने लिया है एनुअल समर वेकेशन, ठीक है। देखिए 12 मई टू 6 जून, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। देखिए हम लोग को सुनवाई कब है? 7 को, ठीक है,
7 को सुनवाई, अगर 7 को सुनवाई नहीं हो पाता है तो क्या नेक्स्ट डेट कब मिलेगा? अगर 7 को सुनवाई अगर नहीं हो पाता तो समझिए बहुत लंबा केस चलने वाला है, नेक्स्ट डेट भी मिल सकता है। अगर 60 को भी नहीं सौंप पाई जांच रिपोर्ट तो अभी एक एसओ अधिकारी थी, उनका मोबाइल लिया गया, उनको एफएसएल में जांच करवाने के लिए भेजा गया। तो हो सकता है कि अभी इतना लंबा टाइम लगा एफएसएल में जांच करने के लिए, तो उनका मोबाइल भी जांच करने के लिए लंबा टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि रिपोर्ट अच्छे तरीके से सौंपा ना जाए, तो मामला कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन विश्वास रखिए कि 7 मई से पहले बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, और इधर देखिए सारी चीज़ें शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बात हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए कि 15 तारीख वाला खास दिन है। ठीक है, 15 तारीख वाला, क्योंकि अगर सीआईडी डेफिनेटली निष्पक्ष रूप से जांच कर दी, हमें विश्वास है पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से जांच कर रही। हालांकि जब उनके द्वारा लास्ट में ये बताया जाता है कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद अगर कोई कहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो कैसे विश्वास किया जा सकता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन 15 तारीख से पहले बताया गया कि सौंप दिया जाएगा जो भी रिपोर्ट है। टेंशन लेने वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना जैसे सीजल करते रहोगे। देखो दोस्त, अगर बात करें अगर करप्शन कहीं पे हुआ है तो क्या हम आवाज़ ना उठाएं? आवाज़ तो उठाएंगे ना दोस्त, आवाज़ उठा रहे। बाकी बात तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ घर में बैठ के वीडियो देखते हैं। कुछ तो करना होगा आपको ना, कहीं तो सोशल मीडिया में एक्टिव होने से फ़ायदा ही। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के माइंड में लगातार कोई भी चीज़ डाला जाता है धीरे धीरे तो वो चीज़ें उसके माइंड में बैठ जाता है कि हाँ ये चीज़ें हो गई है। तो यही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर इतना सारा चीज़ हुआ है, जिस हिसाब से जिस कॉन्फिडेंस के साथ कुणाल सर और प्रताप सर और बहुत सारे जो शिक्षक की टीम है और छात्रों की जो टीम है, जिस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, आपको क्या लगता है रद्द नहीं हुआ है? मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ, आप लोग को विश्वास हो जाएगा। ठीक है, मैंने कई बार दिखाया भी है। यहाँ पे आप देखिए, पैसे के साक्ष्य पर प्रश्न पत्र लीक नहीं, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें देखने के बाद विश्वास कैसे होगा? छात्रों को नहीं होता। पैसे के साक्ष्य, आखिर पैसे क्यों दिएंगे? क्या घूमने के लिए ले जाया गया था नेपाल? और भी कुणाल सर बताए थे कि बुद्धा पार्क का भी आएगा सामने मामला, हजारीबाग का भी आएगा, रांची का भी आएगा, आसनसोल का आएगा, नेपाल का तो आ ही चुका है, और भी जहाँ पे और भी बहुत सारी जगह। तो क्या उतने जगह में लोगों को घुमाने के लिए ले गया था क्या? एग्ज़ाम एक दिन, एक रात, दो रात पहले के लिए नहीं ना। कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र दिए होंगे, और जब छात्र पैसे ट्रांसफ़र किए तो कहीं ना कहीं पैसे वगैरह मतलब क्वेश्चन पत्र दिया हुआ तभी ना पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे। आप सीजीएल का स्टूडेंट है, अब बुड़बक तो नहीं है, केजी पहला दूसरा क्लास का 10th का बच्चा तो नहीं है जो उनको गुमराह कर दिया जाएगा। हालांकि गुमराह कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो बिना प्रश्न पत्र दिए कैसे लाखों रुपये की ट्रांजैक्शन हो सकता है? ये भी तो सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। देखिए, जवान हुए निलंबित, और देखिए 8 जो कांस्टेबल थे उनको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ किया जा रहा है। इधर से उधर से मामला, कई लोग मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। लेकिन चोर क्या बोलेगा? चोर हम चोरी किए नहीं ना बोलेगा, वो चोर नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा कि हम चोरी किए। ठीक है, ये सब मामला है। और मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग विश्वास तो कम से कम कीजिए। बहुत ही पेचीदा मामला हो चुका है जैसे सीजन। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक पेपर में। अब देखिए, हर एक पेपर में किधर है, हाँ यहाँ पे भी देखिए, सीजन परीक्षा झांसा देकर कई छात्रों को ले जाया था नेपाल। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये झांसा देकर, झांसा कैसे दिया जा सकता है? ठीक है, उगाही के भी साक्ष्य मिले, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हुआ। ठीक है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक और कम्युनिटी में टैब में पोस्ट किया गया था कुणाल सर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कई सारे वीडियो में भी बताया है, एक बार और आप देख लीजिए। देखिए, जितना आप देखिएगा उतना आपको ताज़ा होगा। नेपाल कनेक्शन ही निकला, यानी कि पहले ही बता। देखिए, ताकि हमारे साक्ष्य के साथ आसानी से छेड़छाड़ किया जा सके। देखिए, बहुत सारे लोग, देखिए शुरू से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आप लोग। ठीक है, आपने हमारे हर साक्ष्य को झूठा दिखाने का षड्यंत्र रचा है। किनके लिए बोला जा रहा है? जेएसएससी के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? इसीलिए ताकि हमारे साक्ष्य के साथ आसानी से छेड़छाड़ हो सके, एक पूरी फेक स्टोरी तैयार हो सके, और कुछ समय बाद
छात्र भी उस पर विश्वास करने लगे। पर हम लोगों ने बुद्धि विवेक से काम लिया। कौन बोल रहे हैं? कुणाल सर के पोस्ट, ठीक है। और देखिए जेएसएससी के जांच में अभी भी नेपाल कनेक्शन ही निकला है ना, यानी कि अभी तो नेपाल कनेक्शन ही निकला है। आने वाले समय में पटना का बुद्धा पार्क, रांची, हजारीबाग, आसनसोल और भी कई कनेक्शन निकलना बाकी। कुछ लोग चाहते हैं और कुछ लोगों को ने षड्यंत्र भी किया कि हम सारे साक्ष्य को पब्लिकली डोमेन में ला दे ताकि वो छेड़छाड़ आसानी से कर सके, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया, ठीक है। और देखिए और क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए आज तो सक्षम प्राधिकार माननीय न्यायालय हाई कोर्ट, वहाँ हमारा साक्ष्य मौजूद है। बोले कि कोर्ट में जो सक्षम प्राधिकार जांच के जो मुख्य है, वहाँ पे हम लोग कोर्ट के सामने अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए, वहाँ पे जांच होगा ना। और भी यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ बहुत खास लिख दिया गया कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वो पेपर आउट के साक्ष्य को दबा सके, क्योंकि पिक्चर भी बाकी है दोस्त। यानी कि इस कॉन्फिडेंट को आप क्या बोल सकते हैं? या तो सर पागल हो चुके हैं, या तो दिमागी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, या तो ऐसा प्रूफ, सॉलिड प्रूफ है जिसके बदौलत कोई रोक नहीं सकता। आपको भी हिम्मत आ गई होगी, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ हैं, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन जो कि हैं, सोचिए 28 लोग नेपाल गए, पैसे लेन देन की भी सबूत मिले, गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन पेपर लीक सबूत नहीं, ठीक है। इसको स्टोरी पर क्या आपको विश्वास हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी वीडियोस वगैरह भी था, मैंने वीडियो भी बनाया आपको। तो ये सारी चीज़ें खेला चल रहा है, ठीक है। बाकी बात बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, तो क्या कर सकते हैं? बुरा लगेगा दोस्त तो बुरा लगने दो। अगर सच सुनने का हिम्मत नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम तो बोल ही सकते हैं ना आप हमको सामने से देखें, ना मैं आपको देखा हूँ, बस हम लोग फेस टू फेस एक कैमरे के माध्यम से अपने आप को मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, आपके सामने सच्चाई रख रहा हूँ, तब तो आप लोग सुन रहे हैं। ऐसे इतने लोग 7 लाख लोग लगभग इतना प्यार दिए, तो ऐसे नहीं हुए है ना। 7 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। ये आप लोग 7 लाख सब्सक्राइबर नहीं समझिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है, मैं बोलता हूँ सच, और सुनने की भी हिम्मत आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और रही बात 1 महीने के लिए कोर्ट बंद होने जा रहे हैं, ठीक है। और कब तक खुलेगा मैंने आपको बता ही दिया। और रही बात कि क्या होगा संभावनाएं, मैंने आपको बता दिया कि पूरी कॉन्फिडेंस के जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस बलबूते के तहत बोला जाता है, याद रखिए सारी चीज़ सही है, कोई झूठला नहीं सकता प्रूफ को, ठीक है। और भी कई सारे प्रूफ हैं। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है हुआ या नहीं, आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी बात अगर चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। प्लस में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। अगर आपको फ्री PDF चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो फ्री में आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में जाकर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आपके क्या कहना है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।